बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना खुरम मुश्ताक आपकी खिदमत पे एक बार फिर हाज़िर हूँ। इससे पहले हमने स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो लैंडस्केप में यूज़ होते हैं उनको कवर किया था। तो उसके बाद मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि जी आप एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में भी इन चीज़ों का कवर करें। तो ये एक नई प्लेलिस्ट इसमें मैंने अपने यूट्यूब चैनल जो लैंडस्केप एंड इरिगेशन इंजीनियर्स है उसमें ऐड की। और इस जो प्लेलिस्ट है इसका टाइटल स्प्रिंकलर एंड ड्रिप ट्रिकल इरिगेशन इन एग्रीकल्चर, यानी कि ज़राअत में स्प्रिंकलर और ड्रिप ट्रिकल इरिगेशन। इसके अंदर अब वीडियोस अपलोड करेंगे, ये लेक्चर्स भी अपलोड करेंगे। तो जो क्वेश्चंस किए गए थे उसमें था कि कौन कौन से सिस्टम्स हैं स्प्रिंकलर ड्रिप के जो एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, कौन सी क्रॉप्स में यूज़ किए जा सकते हैं, और जो ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम है जिन्होंने कन्वेंशनल लगाए हुए हैं तो उसको कैसे ऑटोमेटिक किया जा सकता है। ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम क्या होता है, क्या पुराने सिस्टम को हम ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो चीज़ें इसमें कवर की जाएंगी। इसके साथ साथ स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन के डिज़ाइंस भी कवर किए जाएंगे, इंस्टॉलेशंस डिटेल भी इसमें कवर की जाएंगी। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकें। तो ये इस सिलसिले की पहली वीडियो है, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप ट्रिकल डिवाइसेस यूज़ इन एग्रीकल्चर। इसमें ये एक तारफ़ी लेक्चर है, इसमें ब्रीफली डिस्कस किया गया है स्प्रिंकलर और ड्रिप को। इसके बाद अगली वीडियो में हम डिटेल में स्प्रिंकलर सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो क्वेश्चंस जो हम बताएं और जो रेज़ हो रहे हैं उनको सबको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो देखते हैं, स्प्रिंकलर ड्रिप ट्रिकल डिवाइसेस यूज़ इन एग्रीकल्चर। मगर इसके साथ ये आपको कहेंगे कि जो आपके साथी हैं जो इसमें फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो उनके साथ भी ये वीडियोस ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस तरह तकसीम करने से नॉलेज शेयर होता है, आपके इनपुट का भी हमें वेलकम कहेंगे ताकि हम लेक्चर्स को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम्स में शामिल होते हैं या आला कारकर्दगी के आपाशी के निज़ाम। ये मिट्टी और पौधों पर पानी, ग़िज़ाई अज्जा और केमिकल्स को यकसा तौर पर दुरुस्त और हदफ के मुताबिक लगाते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम क्या है? इसमें क्या होता है कि पानी को हवा में छिड़का जाता है और फिर इसको ज़मीन की सतह पर गिरने दिया जाता है ताकि ये पूरी तरह जिस इलाके में कवर करना है, एक बारिश की तरह, जिसमें बारिश होती है उस तरह ये पानी लग सके। ये काफ़ी हद तक अच्छा डिज़ाइन किया तो यूनिफॉर्म होता है और इसमें इसकी एफिशिएंसी भी फ्लड इरिगेशन सिस्टम से बेहतर होती है। इसमें क्योंकि पानी स्प्रिंकलर्स की शक्ल में, मौसमी बारिश की शक्ल में फेंका जाता है, जिसके लिए वजह से इसका जो फ्लो रेट होता है वो मीडियम से हाई होता है और जो प्रेशर है जिसके तहत ये दूर तक पानी फेंका जाता है वो उसकी रेंज भी मीडियम से हाई होती है। इसके बरअक्स हम ट्रिकल या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को देखते हैं तो ट्रिकल या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में पानी को आहिस्ता आहिस्ता कतरों या छोटी छोटी धारों की शक्ल में मिट्टी की सतह या जैली सतह या सब सरफेस पर इंफरादी पौधों के करीब या पौधों की कतारों के साथ लगाया जाता है। क्योंकि इसमें पानी कतरा ब कतरा जाता है, उतना ज्यादा फ्लो रेट नहीं चाहिए जितना हमें स्प्रिंकलर में चाहिए, और ये कतरे पौधे के साथ साथ ही गिरते हैं तो इसमें प्रेशर भी उतना नहीं चाहिए जितना हमें स्प्रिंकलर के लिए चाहिए पानी को दूर फेंकने के लिए। तो इसलिए हम इसको सिस्टम को लो फ्लो रेट वाला, कम वॉल्यूम वाला और कम प्रेशर वाला आपाशी का सिस्टम कह सकते हैं। इसकी एफिशिएंसी स्प्रिंकलर सिस्टम से भी बेहतर होती है और इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। स्प्रिंकलर और ड्रिप या ट्रिकल इरिगेशन सिस्टम के क्या फायदे हैं, हम एक नज़र देखते हैं, मुख्तसरन देखते हैं। उसमें सबसे अहम चीज़ जो सी आपकी है जो क्रॉप प्रोडक्शन में आती है बाकी इनपुट्स के अलावा, वो पानी है। पानी क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसमें चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं और जब ये डिज़ोल्व हो जाती है जिसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम ज़मीन में डालते हैं तो वो पानी की मदद से रूट जो पौधों की जड़ें उनमें जज्ब होते हैं और फिर उसमें से आपाकी पौधे में ये मुंतकिल होते हैं
बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे जिस्म में खून ग़ज़ाइयत को लेकर पूरे जिस्म में जाता है, इसी तरह ये पानी खून की तरह जितनी भी ग़ज़ाइयत है वो जड़ों से लेके पौधों के बाकी हिस्सों में पहुंचाती है और उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो मौजूदा जो दस्तयाब वसाइल हैं, जिसमें आपकी फर्टिलाइजर्स आ जाती हैं, पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं, उसके बाद आपकी कह लें जो आपकी लेबर भी इसमें आ जाती है जो मेंटेनेंस के लिए आपको चाहिए, वीडिंग करने के लिए, यानी कि हर वो चीज़ जो होती है उसका दारोमदार आपके पानी आप कैसे लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो यानी कि पानी एक अहम वसीला है जिसके ऊपर सारी दूसरी इनपुट्स डिपेंड करती हैं। तो लिहाजा मुनासिब तरीके से डिज़ाइन किया गया, नस्ब किया गया और मुनज़्ज़म तरीके से देखभाल किया गया निज़ाम आपाशी पानी की बहुत बड़ी मकदार को ज़ाया होने से ना सिर्फ बचाता है बल्कि मंदरजा झैल अज्जा पर लागत की बराह रास्त बचत का बायस होता है। मिसाल के तौर पे पानी पानी जहां आप पहले 100% लगा रहे थे, अब हो सकता है वहां पे 50% लगा रहे हो, 60% लगा रहे हो और पैदावार आप उतनी ही उससे शायद ज्यादा ले रहे हो जो आप ज्यादा पानी लगा के पहले सरफेस इरिगेशन सिस्टम में लेते थे। यानी कि बेसन सिस्टम में जब आप बेसन बना लेते हैं उसमें पानी छोड़ देते हैं, वो खड़ा रहता है, कुछ एवेपोरेट हो जाता है, कुछ डीप पर्कुलेशन हो जाती है, यानी कि जड़ों की सतह से नीचे चला जाता है, वो भी ज़ाया हो जाता है। जो रूट जोन में होता है वही इस्तेमाल होता है, तो उसमें पानी का काफ़ी ज़्यादा ज़िया हो जाता है। तो इससे पानी की बहुत बचत होती है। पानी की बचत होगी, कम पानी लगेगा। अगर आप पंप चला रहे हैं तो पंप का टाइम भी कम होगा, तो एनर्जी कॉस्ट भी कम होगी। और अगर आपको पंप नहीं चला रहे और सोलर के ऊपर है तो सोलर आवर्स जो आपके पास है वो बचेंगे और आप और एरिया जो है अपना आपाशी के अंदर ला सकते हैं। और उसके बाद जो फर्टिलाइजर जो आप दे रहे हैं वो जड़ों में जा रहे हैं, फर्टिलाइजर जा रहा है, जो भी केमिकल अप्लाई कर रहे हैं वो वहां से रूट से होकर पौधे के बाकी हिस्सों में जा रहे हैं। तो जो हिस्सा जहाँ पौधे नहीं लगे हुए उस पर वो अप्लाई नहीं हो रहे, तो वो आपकी बचत हो रही है। यानी कि ये आपकी फर्टिलाइजर या जो आप केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको भी कम करने में मदद करता है। और मेंटेनेंस, जिस हम मिसाल के तौर पे हमें ड्रिप इरिगेशन देख लेते हैं, तो जहाँ पौधे लगे हैं वहीं में पानी जा रहा है और जो पौधों के दरमियान खाली जगह वहाँ पानी नहीं जा रहा, तो वहाँ आपकी वीड्स भी कम होंगी और उतनी वीड रेडिकेशन या वीड्स की जो तल्फी है उसके लिए आपको लेबर भी कम चाहिए होगी बनिस्बत दूसरे सरफेस इरिगेशन के सिस्टम में। तो ये भी बचत है और ये बचत आपको सीधा लेबर की बचत की तरफ ले जाती है कि आप और लेबर की बचत और कर सकते हैं। अगर आपके वसाइल हैं, आप ये सिस्टम को ऑटोमेटिक कर लेते हैं, तो आपकी लेबर जो आपको दस्तयाब अगर नहीं है तो वो आप जो ऑटोमेटिक कंट्रोल के सिस्टम उसको पूरा कर सकते हैं। जिस तरह फायदे हैं इसी तरह स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के कुछ नुकसानात भी हैं। स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम दोनों में कुछ मसाइल हैं, यानी ओवरहेड स्प्रिंकलर सिस्टम की सूरत में पानी का म्यार क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रिप में मीटर्स का बंद होने का खदशा वगैरह, इसमें भी वाटर क्वालिटी का बहुत अमल दखल है। मगर इन सब मसाइल का कोई ना कोई हल है और मौजूद है, जिसको आप अप्लाई करें तो जो इन नुकसानात को कम किया जा सकता है और प्रॉपरली मेंटेन करें तो इनसे हम छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं, मगर प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ, रेगुलर मेंटेनेंस के साथ। जो सबसे बड़ा इसमें नुकसान है सिस्टम में वो इसकी हाई इनिशियल कास्ट है, यानी कि जो ज़्यादा इब्तदाई कीमत की वजह से कुछ लोग इसको नहीं लेते, मगर ये अगर आप लगा लेते हैं तो ये चंद सालों में आपको पे बैक कर जाता है। और ये पाइप वगैरह जो लगते हैं पीवीसी के या एचडीबी के भी आप यूज़ करते हैं तो इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा है और ये डिटीरियरेट नहीं होते, ये आपका 15 से 20 साल आराम से निकालेंगे। हो सकता है अगर प्रॉपर मेंटेन कर रहे हो और पीरियोडिक मेंटेनेंस कर रहे हो तो इससे भी ज्यादा ये अरसा आराम से निकाल सकते हैं। स्प्रिंकलर आपाशी की इकसाम, इनके कितनी किस्म के स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं, कई किस्मों के होते हैं। हम मेन दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फिर वो दो कैटेगरीज आगे फर्दर डिवाइड हो जाती हैं और कई किस्म के ये स्प्रिंकलर सिस्टम्स बन जाते हैं। पहले आ जाता है स्टेशनरी स्प्रिंकलर आपाशी के निज़ाम, जो हरकत नहीं कर रहे होते। तो ये स्प्रिंकलर आपाशी के निज़ाम साकिन या जामिद होते हैं। अगर आपाशी के दौरान स्प्रिंकलर एक मुकर्ररा जगह पर रहते हों,
यानी अगर पानी सिर्फ उसी वक्त लगाया जाए जब स्प्रिंकलर्स लेटरल हरकत ना करें। स्प्रिंकलर लेटरल्स वो हैं, पाइपलाइंस हैं जिनके ऊपर स्प्रिंकलर लगे होते हैं, यानी कि वो मूव नहीं कर रहे, वो स्टेशनरी हालत में है, मगर उन पर लगे हुए स्प्रिंकलर पानी दे रहे हैं, पानी का बरसा रहे हैं बारिश की तरह। तो वो हम उसको स्टेशनरी स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम में शामिल करेंगे। तो इसके अंदर कई इकसाम आ जाती हैं, जिस तरह आ जाता है हैंड मूव सिस्टम, इसमें आ जाता है, फिर सॉलिड सेट या परमानेंट सिस्टम सिस्टम इसमें आ जाता है, साइड रोल या व्हील लाइन टाइप सिस्टम इसमें आ जाता है, लार्ज वॉल्यूम और बिग गन्स या लार्ज गन्स सिस्टम्स इसमें आ जाते हैं, रोटेटिंग बूम इसमें आ जाता है, एंटो इसमें आ जाता है। ये और इसमें कई और किस्में भी हैं। इनमें ये होता है कि पानी जब लग रहा होता है तो लेटरल लाइंस मूव नहीं कर रही होती, तो हम इनको स्टेशनरी सिस्टम काउंट करते हैं। दूसरी किस्म है कंटिन्यूअस मूविंग स्प्रिंकलर, यानी कि जो मुसलसल हरकत में रहते हैं। ये स्प्रिंकलर आपाशी के निज़ाम नॉन स्टेशनरी होते हैं, यानी कि ये साकिन नहीं होते, मुतहरिक होते हैं, क्योंकि आपाशी के दौरान स्प्रिंकलर्स अपनी लेटरल लाइन के साथ साथ मुसलसल हरकत करते रहते हैं, यानी कि लेटरल लाइंस मूव कर रही है, स्प्रिंकलर भी उनके साथ मूव कर रहे हैं, और ये अपनी हरकत के दौरान जो है पानी वो भी बरसा रहे हैं अपने इलाके में इरिगेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें जो मेन टाइप्स आपके आ जाती हैं, इसमें सेंटर पिवट सिस्टम आ जाता है, लीनियर मूव यूनिट्स आपके आ जाते हैं, और होस्ट ट्रेवलर्स इसमें आ जाते हैं। तो ये है मेन किस्में स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम्स की। मगर इस वीडियो में ये क्योंकि तारफी वीडियो है, इसमें हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। आप इसी प्लेलिस्ट में यानी स्प्रिंकलर और ड्रिप ट्रिकल का ज़रात में इस्तेमाल की वीडियो नंबर 2 में आप इनकी डिटेल्स को देख सकेंगे। तो इसकी वीडियो नंबर 2 हम कोशिश करें कि जल्द अपलोड कर दें, और आप उसको ज़रूर देखिएगा। इस तरह स्प्रिंकलर की मुख्तलिफ अकसाम है सिस्टम्स की, इसी तरह ड्रिप या ट्रिकल इरिगेशन की भी मुख्तलिफ अकसाम है। हम इनको 4 बड़ी अकसाम में तकसीम कर सकते हैं। जैसा कि पहली किस्म में आपका ड्रिप इरिगेशन आ जाता है, ड्रिप इरिगेशन या आपाशी का निज़ाम जौन सा है। और उसके बाद दूसरा है माइक्रो स्प्रेयर इरिगेशन आ जाता है, तीसरा बबलर इरिगेशन आ जाएगा इसमें, और चौथा सब सरफेस इरिगेशन आ जाएगा। जो ड्रिप इरिगेशन में पानी को हम आहिस्ता आहिस्ता पौधों के करीब मिट्टी की सतह पर छोटे मीटर्स जिनमें छोटे सुराख होते हैं के जरिए लगाते हैं। ये ड्रॉप बाय ड्रॉप की या कतरा ब कतरा की सूरत में जाते हैं। और माइक्रो इरिगेशन में आपाशी के तरीके में पानी को इनफरादी दरख्तों या पौधों के ग्रुप के करीब सतह पर छिड़काया जाता है, स्प्रे किया जाता है छोटे छोटे धारों की शक्ल में। बबलर इरिगेशन बबलर इरिगेशन में पानी को छोटे छोटे धारों या फुहारे की शक्ल में छोटे बेसन्स, यानी कि जो बंद बनाए जाते हैं दरख्तों के गिर्द ताकि उसमें पानी खड़े, उन बेसन्स में या इनफरादी दरख्त से मुल्हिक मिट्टी की सतह पर लगाया जाता है। और सब सरफेस इरिगेशन में या ये जेर जमीन आपाशी के सिस्टम में पानी को मिट्टी की सतह के नीचे मीटर्स के जरिए लगाया जाता है। ये ड्रिप या ट्रिकल की इकसाम हम पहले ही जो प्लेस लिस्ट है, ड्रिप ट्रिकल इरिगेशन मीटर डिवाइसेस जो लैंडस्केप में इस्तेमाल होते हैं, उनकी वीडियो नंबर 3 में हम पहले ही काफ़ी डिटेल के साथ जेर बहस ला चुके हैं, और इसका ये लिंक साथ ही दिया हुआ है। तो आप ये ज़रूर वीडियो देखिएगा, इसमें ये चारों इकसाम काफ़ी डिटेल के साथ और एग्जांपल्स के साथ डिस्कस की गई हुई हैं। तो आपको वहाँ वीडियो देख के काफ़ी फ़ायदा होगा, और इस सिस्टम को अंडरस्टैंडिंग में मदद भी मिलेगी, जो आगे चल के हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। अब हम देखते हैं कि जो इरिगेशन सिस्टम जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनका एक आपस में अगर मुकाबला करवाया जाए तो कौन सा बेहतर आपको नज़र आता है। मोस्टली ये जो इसकी अफादियत है वो आपकी फसल, ज़मीन और जो आपका इर्द गिर्द का एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंट है, आब व हवा है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुनहसर करता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इधर मुख्तलिफ फीचर्स हम देखते हैं जिनका कंपैरिजन करते हैं। ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन और फ्लड इरिगेशन, ये हमारी बेस लाइन है जिसके मुकाबले में हम इन दोनों को एवेलुएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एफिशिएंसी को। एफिशिएंसी क्या होती है ये हम इस स्लाइड में देखते हैं, उसके बाद फिर वापस हम आते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। इरिगेशन एप्लीकेशन एफिशिएंसी या इरिगेशन की कारकर्दगी को हम देखें तो ये रेशो है किसके दरमियान, कि आपने जो
पानी लगाया, वो पानी रूट जोन में जो स्टोर हुआ, वो कितना बेनिफिशियली क्रॉप ने इस्तेमाल किया है उसके मुकाबले में जो टोटल वॉल्यूम उस फील्ड को लगाया गया। तो ये पैमाइश करता है कि आपाशी का निज़ाम कितना मौसर तरीके से पौधों को बुखारात, बहाव या डीपर्कुलेशन, पानी गहराई में जाके जो लॉस हो जाता है, रूट जोन से नीचे जाके चला जाता है, उनके नुकसानात के बगैर कितनी उम्दगी से पौधों को ये पानी फराहम करता है। तो ये आपकी एप्लीकेशन एफिशिएंसी है। तो जो अब हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ सिस्टम्स की इस मुकाबले, इस कंपैरिजन के अंदर। तो आपने एफिशिएंसी के बारे में मालूमात ले ली। तो अब ये कि एफिशिएंसी जो सी है ड्रिप इरिगेशन में बहुत ज़्यादा है, 90 टू 95% तक आप चले जाते हैं। स्प्रिंकलर में यही 65 टू 75% है। और फ्लड इरिगेशन लो से मॉडरेट में आ जाती है, 40 टू 60% आपकी चलती है। और वाटर सेविंग, पानी की बचत को देखें तो आप ड्रिप इरिगेशन में 30 से 60% तक पानी बचा लेते हैं मुकाबिल फ्लड इरिगेशन के। और स्प्रिंकलर इरिगेशन में इसी तरह 20 से 40% तक हम पानी बचा लेते हैं मुकाबिल फ्लड इरिगेशन के। और फ्लड इरिगेशन ये तो बेस लाइन है जिसके मुकाबले हमने ये देखी है। इनिशियल कॉस्ट या इब्तदाई लागत को देखें तो ड्रिप इरिगेशन की काफ़ी ज़्यादा है, और स्प्रिंकलर इरिगेशन की जो सी है वो मॉडरेट टू हाई है। उसमें जो डिफरेंट सिस्टम टाइप्स है, मूव सिस्टम है, स्टेशनरी सिस्टम है, उसको देखते हुए इसकी कॉस्ट जो सी है इनिशियल कॉस्ट मॉडरेट से हाई वेरी करती है। और फ्लड इरिगेशन की कम कास्ट होती है, और अगर उसको एडवांस कर ले तो वो मॉडरेट तक आपकी आज कास्ट आएगी मुकाबल आपके स्प्रिंकलर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स के। एनर्जी यूज, तवानाई का इस्तेमाल ड्रिप इरिगेशन में, क्योंकि ये कम प्रेशर और कम फ्लो रेट वाला सिस्टम बनता है, तो ये इसमें मॉडरेट एनर्जी का कंजम्पशन है। और स्प्रिंकलर इरिगेशन में फ्लो रेट ज़्यादा है और हाई प्रेशर चाहिए होता है, तो इसकी कॉस्ट भी एनर्जी की जो सी है यूज़ की वो ज़्यादा होगी। और फ्लड इरिगेशन में सबसे कम है इसमें, क्योंकि वो ग्रेविटी बेस्ड है और कशिश सर्कल पर मबनी है, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। ये कुदरत की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। लेबर रिक्वायरमेंट को देखें तो ड्रिप इरिगेशन में लेबर रिक्वायरमेंट कम है, और अगर आप ऑटोमेशन कम कर लेते हैं, इसको ऑटोमेटिक सिस्टम पे ले जाते हैं, तो ये और ज़्यादा कम हो जाएगी। और इसमें मगर लेबर आपको स्किल्ड और ट्रेंड चाहिए इस सिस्टम के लिए। और इसी में अगर हम स्प्रिंकलर में देखते हैं तो इसमें लेबर कॉस्ट मॉडरेट आ रही है मूविंग पाइप्स सिस्टम के साथ, और जो दूसरे भी सिस्टम डिस्कस किए उसके हिसाब से ये वेरी करती है, और मगर इसमें भी स्किल्ड और ट्रेंड लेबर चाहिए। ये हम डिस्कस करेंगे जब इंडिविजुअली मुख्तलिफ स्प्रिंकलर टाइप्स को डिस्कस करेंगे, तो ये उसमें भी डिस्कशन में आएगी। और अगर फ्लड इरिगेशन को देखते हैं तो इसमें लैंड प्रिपरेशन कास्ट आ जाती है, क्या कहते हैं, क्यारी बंद सिस्टम जो होता है वो आ गया, और भी दीगर वामिल आ जाते हैं, तो इसकी कास्ट काफ़ी हाई हो जाती है इन दोनों सिस्टम के निस्बत लेबर कास्ट की बात कर। एप्लीकेबिलिटी, काबिल इतलाक, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन मुख्तलिफ सतह ज़मीन के ऊपर हो सकती है, नाहमवार ज़मीन हो उसके ऊपर भी आपकी ये सिस्टम चल सकता है। जबकि स्प्रिंकलर सिस्टम जो सा है रिलेटिवली फ्लैट, निस्बतन फ्लैट या मुख्तलिफ सतह ज़मीन पे चल सकता है। इसमें जो मुख्तलिफ किस्म के स्प्रिंकलर सिस्टम्स है उनके लिए जो इस्तेमाल है, कुछ को फ्लैट सरफेस चाहिए, कुछ को नहीं चाहिए, आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी इंशाल्लाह डिस्कशन में आएगा जो जो हम इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। और फ्लड इरिगेशन में आपको फ्लैट टेरेन चाहिए, हमवार सतह चाहिए ताकि पानी मुनासिब लग सके। किन किन क्रॉप्स के लिए ये इस्तेमाल हो सकता है, इसमें जो ड्रिप इरिगेशन है वो रो क्रॉप्स, वेजिटेबल्स और ऑर्चर्ड्स में पॉपुलर है, इस्तेमाल हो रहा है, अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। इसी तरह जो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है वो तकरीबन तमाम फसलों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वेजिटेबल्स भी आ जाएंगे इसमें, पास्चर्स भी आ जाएंगे। और स्प्रिंकलर सिस्टम जो सर्द इलाके हैं जहाँ फ्रॉस्ट का, कोहरे का अम, खतरा होता है, उसमें ये स्प्रिंकलर सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं उसके नुकसानात को कम करने के लिए। और फ्लड इरिगेशन सिस्टम तकरीबन तमाम फसलों के
इस्तेमाल किया जाता है। और ख़ास तौर पर अगर पानी आपके पास वाफ़र मकदार में, तो चावल और गन्ने को उगाने के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर पानी आपके पास वाफ़र मकदार में है, तो चावल और गन्ने की काश्त के लिए भी ये अच्छा है। चरागाहों पे भी लगाया जा सकता है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यील्ड इम्पैक्ट, पैदावार पर असर। अगर हम ड्रिप इरिगेशन को देखेंगे, इसमें यील्ड्स आपकी सबसे ज़्यादा आ रही है, 25% से लेकर 50% तक, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। और स्प्रिंकलर इरिगेशन में ये हाई है, ज़्यादा होती है, 25 से 40% तक ये वेरी कर रही है। इससे भी अच्छे सिस्टम मेंटेन हो, इससे भी बेहतर किया जा सकता है। और जो फ्लड इरिगेशन, ये हमारा बेसलाइन है स्प्रे जिसके सिस्टम है, जिसके मुकाबले में हम बाकी सारे सिस्टम्स को एवेलुएट किया है। स्प्रिंकलर ट्रिक का या ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल, हम जो बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता था, किन किन जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है, वो हम इस स्लाइड में देखेंगे। अगर नर्सरीज हैं, तो नर्सरीज के अंदर स्प्रेयर्स भी यूज होते हैं, माइक्रो स्प्रिंकलर्स भी यूज हो जाते हैं, ड्रिप भी यूज हो जाते हैं। और अगर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंट्रोल करना हो, तो फिर मिस्टर्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, फोगर या मिस्टर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसी तरह क्रॉप प्रोडक्शन आ जाता है, जहाँ फसलें उगा रहे हैं, तो इसमें आपका स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स बहुत मौसर हैं। वेजिटेबल्स के लिए स्प्रिंकलर और माइक्रो स्प्रिंकलर्स भी इस्तेमाल होते हैं। रो क्रॉप्स है, तो आपका ड्रिप सिस्टम बहुत अच्छा इस पे काम करता है। ऑर्चिड बागात में बबलर सिस्टम भी चलता है, ड्रिप भी चलता है, माइक्रो स्प्रिंकलर्स भी चलते हैं, ये अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। फूड क्रॉप्स देख लें, फॉडर क्रॉप देख लें, यानी कि चारे वाली फसलें देख लें, उसमें स्प्रिंकलर सिस्टम काफ़ी कामयाब है। ग्रीन हाउसेस के अंदर आपका स्प्रेयर सिस्टम भी चल रहा है, उसमें मिस्टर्स भी आ जाते हैं, फोगर्स भी आ जाते हैं, ड्रिप भी सिस्टम यूज होता है। और मिस्टर फोगर्स ओवरहेड स्प्रे की शक्ल में भी लग सकते हैं। टनर फार्मिंग में ड्रिप सिस्टम के काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। ड्रिप है, टनर में क्रॉप को देखते हुए आप माइक्रो स्प्रेयर स्प्रिंकलर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ह्यूमिडिटी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए मिस्टर्स और फोगर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल लैंडस्केप एंड इरिगेशन इंजीनियर्स है। इसमें ये नई प्लेलिस्ट हमने ऐड की है, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप ट्रिकल इरिगेशन इन एग्रीकल्चर। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये करंट वीडियो है, और ये इंट्रोडक्शन दे रही है स्प्रिंकलर ड्रिप ट्रिकल इरिगेशन सिस्टम के बारे में। उम्मीद करते हैं आपने इस जो वीडियो देखी इससे मुस्तफीद हुए होंगे। और जो फर्दर डिटेल्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम्स हो गए, ड्रिप की हो गई, वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियोस में कवर करेंगे। और बाकी चीज़ें जो इस वीडियो के शुरू में बताई थी, वो भी इंशाल्लाह इस सीरीज में पूरी की जाएंगी। अम, और उनकी डिटेल इसी तरह अपडेट करती दी जाएगी। इससे पहले हमने स्प्रिंकलर ड्रिप इरिगेशन डिवाइसेस इन लैंडस्केप में किया था, तो उसकी कुछ डिटेल इस तरह की दी हुई है। ये प्लेलिस्ट है स्प्रिंकलर ड्रिप ट्रिकल इरिगेशन लैंडस्केप सेक्टर, इसका लिंक नीचे दिया गया। इसमें 25 वीडियोस अपलोड की गई हैं, जो स्प्रिंकलर ड्रिप इरिगेशन के बारे में, इसके डिजाइनिंग के बारे में, इंस्टॉलेशन के बारे में पूरी डिटेल्स कवर करती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपने ये वाली वीडियोस लैंडस्केप वाली भी नहीं देखी हुई, तो ये ज़रूर देख लीजिएगा। इसे देखने से ये एक फ़ायदा होगा कि जब हम एग्रीकल्चर का कर रहे हैं, तो उसको समझने में आसानी हो जाएगी। ये लैंडस्केप वाली काफ़ी डिटेल में वीडियोस बनाई गई हैं। और वो अक्सर हम जो एग्रीकल्चर में कवर करें, इसका लैंडस्केप वाली का रेफरेंस देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये भी वीडियोस देखेंगे, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बना रहे हैं, वो भी आप देखेंगे, और हम इससे मुस्तफ़ीद होंगे। आप अपना इनपुट हमें ज़रूर दीजिएगा। इस तरह म्यूचुअल एक्सपीरियंस शेयर होता है, और हम अपने लेक्चर्स को ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।